Assalamualaikum dear viewers, I am Ariba Fatma and you are watching New BS Syllabus. Today we will discuss a topic from Cross-Cultural Communicational and Translational Skills, the course code EWRT 102. The topic of our today's discussion is literary versus academic translation. So let us move towards our topic. We will discuss the comparison between these two topics, जिसमें एक है जी लिटरेरी ट्रांसलेशन और दूसरा है एकेडमिक ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन होती है जी कोई भी ट्रांसलेशन जिसमें हम लोग असल में लिटरेचर को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। लिटरेचर की जितनी भी ट्रांसलेशन होगी वो सारी की सारी लिटरेरी ट्रांसलेशन की कैटेगरी में आएगी। जब इसका एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में इसका कन्वर्जन होता है, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ लैंग्वेज, तो उसे हम लिटरेरी ट्रांसलेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज़ एकेडमिक ट्रांसलेशन कि जितनी भी ट्रांसलेशन आप एकेडमिक वर्क की करेंगे, एकेडमिक वर्क क्या होता है कि जो आपकी स्टडी रिलेटेड होता है। स्टडी मीन्स द स्टडी विच इज़ बीइंग डन इन द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ये मैं एकेडमिक ट्रांसलेशन के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। तो जितनी भी आपकी स्टडी ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन्हें हम एकेडमिक्स कहते हैं, एकेडमिक वर्क कहते हैं, और इसकी जो ट्रांसलेशन होती है उसे हम एकेडमिक ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें लिटरेरी ट्रांसलेशन भी आ जाती है। देन कम्स द अदर डिफरेंस, जिसमें लिटरेरी ट्रांसलेशन का बताते हैं कि इट इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोज, एसेज, नॉवेल्स, प्लेज, पोएम्स एंड ड्रामा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्योंकि लिटरेचर के ज़ुमरे में आती हैं, तो इन सब का जो ट्रांसलेशन है उसे हम लिटरेरी ट्रांसलेशन कहेंगे। देन कम्स द एकेडमिक ट्रांसलेशन। इट इंक्लूड्स द लिटरेरी, नॉन लिटरेरी, लिटरल, फ्री, इडियमेटिक, थीसिस ट्रांसलेशन, एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग ट्रांसलेशन। यानी इन सब चीज़ों की जो ट्रांसलेशंस हैं ये एकेडमिक ट्रांसलेशन की कैटेगरी में आती हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि एकेडमिक कैटेगरी में लिटरेरी बजाते खुद भी आ रही है। सो लिटरेरी ट्रांसलेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ और कैन बी अ टाइप ऑफ एकेडमिक ट्रांसलेशन, और ये मैक्रो लेवल पे डील करेगी क्योंकि एकेडमिक्स में आपके पास लिटरेचर भी आ जाता है, आपके पास ग्रामर आ जाती है, आपके पास डिफरेंट स्टैट्स और फिगर्ड चीज़ें आ जाती हैं, नॉन लिटरेरी वर्क आ जाता है, आपके पास फ्रेजेस या इडियम्स आ जाते हैं, आपके पास कोई थीसिस आ सकती है, कोई रिसर्च वर्क आ सकता है, आपके पास समराइजेशन आ सकती है, या आपके पास सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो उन सब की जो ट्रांसलेशन होगी उसे हम एकेडमिक ट्रांसलेशन की कैटेगरी में रखेंगे। देन कम्स दैट लिटरेरी ट्रांसलेशन नीड्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जैसे कि लिटरेचर को तख्लीक करते वक्त में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है किसी भी ऑथर को, इसी तरह से जब लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जाता है तो उसके दौरान भी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रांसलेटर है उसका काम ऑथर से भी ज़्यादा होता है। बिकॉज़ जो ट्रांसलेटर है उसने एक तो चीज़ को ट्रांसलेट करना है, उस आइडिया को भी ट्रांसलेट करना है, और दूसरा दोनों लैंग्वेजेस के डेकोरम्स का ख्याल भी रखना है। सो यहाँ पे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन कम्स द एकेडमिक ट्रांसलेशन। इसमें क्या है जी कि इट कैन बी इमेजिनेटिव और नॉट, मतलब इसमें इमेजिनेशन हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन क्रिएशन तो लाजमी है। बिकॉज़ जहाँ पे भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं वहाँ पे आप हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर क्रिएट करते हैं। दो वो पिछली चीज़ के साथ, सोर्स के साथ सिमिलर हो, लेकिन फिर भी टारगेट जो चीज़ होती है, टारगेट लैंग्वेज या टारगेट टेक्स्ट जो एक आप बनाते हैं, उसके अंदर आपका ट्रांसलेशन पीस ऑफ वर्क के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाजमी होता है। सो जो क्रिएशन है, जो एक क्रिएटिविटी है, वो किसी भी पीस ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर लाजमी है। सो लिटरेरी हो, एकेडमिक हो, या कोई भी और फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी लाजमी पाई जाएगी। देन कम्स द क्रिएटिविटी। अब ये ट्रांसलेशन के पर्पस को समझने के लिए क्रिएटिविटी को समझना ज़रूरी है। सो लेट अस डिस्कस इट कि जिस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होगी ना, उसके अंदर इंस्पिरेशन भी होगी, उसका एक ब्रॉड विजन, ब्रॉड माइंडसेट होगा, उसका एक वर्ल्ड व्यू बहुत एक्सपेंडेड होगा, उसको ज़्यादा उसके पास आइडियाज़ होंगे, उसकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी,
तो उसके माइंड में आइडियाज़ भी ज़्यादा आएंगे, उसका माइंड जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड होगा, उसके माइंड में इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा होंगी और वो हमेशा इनोवेशन की तरफ जाएगा, डिस्कवरी की तरफ जाएगा। इसी तरह से फिर उसके अंदर मोटिवेशन भी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, उसके अंदर ज़ील, जेस्ट, इंथुजियाज़म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं इन अ क्रिएटिव माइंड, इन अ क्रिएटिव पर्सन। सो इन सब की वजह से उसमें नॉलेज भी ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है। जब वो चीज़ों को इनोवेट करेगा, उनको डिस्कवर करेगा, उनको इमेजिन करेगा, ब्रेनस्टॉर्म करेगा, जब उसके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, उस विजन्स चलेंगे। सो क्रिएटिविटी इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और जो ये सारी चीज़ें हैं ये इन टर्न क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। सो ये एक वाइस वर्सा या रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट इनका चलता है। सो ट्रांसलेटर के पास क्रिएटिविटी लाजमी होनी चाहिए, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। देन कम्स द अदर डिफरेंस, दैट इज़ कि लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है ये एक बहुत ही वास्ट और ह्यूज फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लिटरेचर को कवर अप कर रही है, like the prose, drama, poetry, novels, plays, each and everything in the literature। लेकिन जो एकेडमिक ट्रांसलेशन है ये उससे भी बड़ी फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये लिटरेचर को भी अपने अंदर सम अप कर रही है और इसके अलावा भी जितने और स्टैट्स, फिगर्स, फैक्ट्स हैं या नॉन लिटरेरी वर्क्स हैं या इडियम्स हैं या आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं, इमेजिनेशंस हैं या इवन आपके पास कोई एसेज हैं या इवन हर चीज़ जो आपके पास है, थीसिस कोई आ जाती है, कोई रिसर्च वर्क आ जाता है, कोई एकेडमिक राइटिंग आ जाती है, कोई समराइजेशन आ जाती है किसी चीज़ की, इवन लिटरेचर भी, तो इन सब चीज़ों को एकेडमिक ट्रांसलेशन सम अप करी है। सो एकेडमिक ट्रांसलेशन इज़ अ मोर वाइडर एंड अ ह्यूज फील्ड एज कम्पेयर टू लिटरेरी ट्रांसलेशन। सो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।